जाती है। गुड़िया बेटी, तुम्हारी ताई गौरी तुम्हें लेने आई है। क्यों? कहाँ जाना है? मेरे मम्मा पापा तो घर में नहीं है। नदी के पास आइसक्रीम वाला आया है, चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम लेकर देती हूँ। अगर कोई पक्षी तुम्हें लालच दे तो समझो वो बुरा है। गुड़िया अपनी मम्मा की बात अपने मन में सोचती है। गौरी ताई, मेरा मन नहीं है आइसक्रीम खाने को, आप किसी और बच्चे को ले दें। तो फिर क्या खाने को दिल कर रहा है मेरी बेटी का? आम, मेरा आम खाने को मन है। लो जी, मेरे पेड़ पर मीठे मीठे पके हुए आम लगे हुए हैं, जितने जी चाहे खा लेना, चलो मेरे साथ। ताई, अच्छा मैं अभी पानी पी कर आती हूँ। गुड़िया घर में जाती है और अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा लेती है। गुड़िया गुड़िया बेटी, दरवाजा खोलो। तुमने दरवाजे अब पंख ना उठाना, अगर अब उठाया तो मैं भी मारूंगी तुम्हें। तू निकल निकल इस घर से, मैं तुम्हें अब इस घर में नहीं रखूंगा। धक्के दे देकर कालू कौवा गौरी को घर से निकाल देता है। गौरी कौवी गुस्से में दूसरे जंगल चली जाती है, जहाँ उसकी माँ के घर के पड़ोस में एक आवारा बुरा कौवा रहता था। माँ, बहुत मारा मुझे, कालू कौवे ने बहुत मारा है। उसने मुझे मार मार कर घर से निकाल दिया है। गौरी बेटी, मुझे तेरी आदत का अच्छे से पता है, जो हुआ उसमें दोष तुम्हारा ही होगा। एक दाना देने की खातिर माँ तू ऐसा बोल रही है मुझे? मैं अभी बुरे को जाकर बताती हूँ। गौरी कौवी अपने पड़ोसी बुरे कौवे के घर जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर से बुरे कौवे की पत्नी निकलती है। कौन कौन है जी आप? मैं बुरे से मिलने की थी। कालू, माँ कहती है हमारी होने वाली बहू रानी हार मांग रही है। वो कहती है कि पहले मुझे रानी हार लेकर दो, फिर ही मैं जग्गू से शादी करूँगी। बेटा कालू, वो इतना दहेज देंगे, हमारा भी तो हक है कि अपनी बहू की इच्छा पूरी करें। गौरी, रानी हार कहाँ से मिलेगा? रानी हार तो मैंने उल्लू रानी के गले में पहना हुआ देखा था, उन्हीं की गुफा से चुराना होगा। तो फिर आज रात ही हम वो रानी हार चुरा लाएंगे। जो भी हो, मैं अपने जग्गू की शादी उस अमीर कौवी से करके ही दम लूंगा। रात हो जाती है। कौवा कौवी और उनका बेटा जग्गू उल्लू रानी की गुफा से रानी हार चुराने घर से निकलते हैं। वो सब उल्लुओं की गुफा के पास पहुंच जाते हैं। पहले मैं अंदर जाता हूँ और अंदर जाकर देखता हूँ, और फिर तुम दोनों अंदर आ जाना। कालू कौवा गुफा के अंदर जाता है। सही, आप कुछ तो छुपा रही हैं। क्या आप रोज को पसंद तो नहीं करने लगी हैं? मगर रोज रोज तो अजनबी है, और मम्मा ने कहा था कि अजनबी पक्षियों से बात नहीं करनी। मगर आप तो मुझे अजनबी नहीं लगती हैं। लगते तो आप ही मुझे अजनबी नहीं है, मगर मम्मा से डर लगता है। आपकी मम्मा को आप पर विश्वास है, मम्मा से डरते नहीं है, बल्कि मम्मा से सब कुछ शेयर करते हैं। जब आप अपनी मम्मा को मेरे बारे में बताएंगी तो फिर हम अजनबी नहीं रहेंगे। हाँ गुड़िया, अब आपका बार बार रोज से मिलने को दिल करेगा। बार बार झेलने पर आओगी आप, तो फिर मम्मा से झूठ क्यों? मैं कोशिश करूँगी। गुड़िया एक हौसले के साथ घर जाती है। गुड़िया बेटी, कुछ दिनों से आप हर रोज कहाँ जाती हैं? मम्मा, आज मैं सच बताऊंगी, मैं रोज से मिलने जाती हूँ। उन दोनों में से एक हमारी अंगूठी चुरा कर ले गई है, चिड़िया या कौवी। दूसरे दिन मिठू तोता घर के बाहर बैठा हुआ था कि गौरी कौवी भागी भागी मिठू के पास आती है। मिठू मिठू, मैंने चिड़िया के पास एक अंगूठी देखी है, वो अंगूठी बहुत सुंदर है। तो फिर वही चोरनी है, मेरी पत्नी की अंगूठी रात को चुरा कर लाई है वो। मैं अभी जाकर पूछता हूँ उसे। गुस्से में मिठू तोता चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया चिड़िया, कहाँ है वो अंगूठी? कहाँ है अंगूठी? कौन सी अंगूठी? जो रात तुम मेरी पत्नी की चुरा कर लाई थी। नहीं नहीं मिठू भैया, मैं क्यों चोरी करूँगी, मुझे किसी अंगूठी का नहीं पता। मुझे गौरी कवि ने बताया है कि तुम्हारे पास ही है वो मेरी पत्नी की अंगूठी। चिड़िया